हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए, उनसे को बता दिया हमारे यहाँ की बीएड परीक्षा 2024 की आपको तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवा। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे साथियों, ठीक है। क्लियर है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा हो कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कोई हो, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा को हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो फटाफट जाके आप हमें वहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको देखिए क्लासेस का पीडीएफ और नोट्स दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है डेली बेसिस पे आपको अपलोड किया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है, ठीक है। और जब आपका एग्जाम का कोई भी अपडेट आएगा आपको यहीं पे बताया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर का, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या देगा पहला क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है कहाँ पर? लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज्य निकायों में, या उपयुक्त सभी स्थानों में। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, जो दिया गया है कौन सा वाला, पंचायती राज निकायों में, ठीक है। जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है कहाँ पर? पंचायती राज निकायों में, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। भारतीय संविधान के 73वें व 74वें संशोधन द्वारा क्रमशः पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इनके सभी स्तरों पर जो है 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अभी तक लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइटम से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार जो आपका प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो आपका देखिए टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार या पुजारी। तो आपका देखिए अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन आदि आते हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में आपकी विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन जैसे गैस एवं जलपूर्ति आती है। तृतीय क्षेत्र सेवाओं को जो है व्यक्त करता है, ठीक है। तृतीय जो है क्षेत्र सेवाओं को व्यक्त करता है, अतः पुजारी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का रोजगार हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो आपका ये पहले क्षेत्र में नहीं आता। पुजारी क्या करता है? सेवा प्रदान करता है, ठीक है। तो आपका किसमें? तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं टोकरी बुनने वाला, माली और कुम्हार, एक क्या है आपके प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या देगा 53 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका क्या देगा है, 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहाँ पर होती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? बताइए। व्यापार सेवाएं हैं, उपभोक्ता सेवाएं हैं, उत्पादन सेवाएं हैं, या ई सेवाएं हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि आपकी इंटरनेट आधारित सेवाएं हैं, जिन्हें हम ई सर्विस कहते हैं, यानी कि ई सेवाएं कहते हैं, ठीक है। तो जो दिया गया है यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। ईमेल, मल्टीमीडिया, डिस्प्ले, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि अन्य सभी आपकी ई सेवाएं होती हैं, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा दो या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रयुक्त होती है? बताइए दो या अधिक देशों में, दो या अधिक देशों में, बताइए दो या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए कौन सी शब्दावली प्रयुक्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं उसको, ठीक है। दो या अधिक देशों के मध्य होने वाली व्यापार को बताने के लिए प्रयुक्त होने वाली शब्दावली आपकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होती है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 56 नंबर, क्या देगा, निम्नलिखित सूचियों का उचित मिलान कीजिए, ठीक है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भारत का संघ, तो भारत का संघ इसका मिलान किसके साथ हो जाएगा साथियों? राष्ट्रपति के साथ, ठीक है। तो राष्ट्रपति यहाँ पे दिया गया है बी के साथ, ठीक है। ग्राम पंचायत का मिलान किसके साथ होगा? देखिए ग्राम पंचायत का आपका जो मुखिया होता है कौन होता है?
सरपंच होता है, ठीक है, क्लियर है। और नगर निगम का, तो नगर निगम का आपका महापौर यानी कि मेयर होता है, ठीक है, क्लियर सभी को। और राज्य का कौन होता है, तो राज्य का आपका राज्यपाल जो है श्रेष्ठ होता है, ठीक है। तो बी डी ए सी आपका मिलान होगा, बी डी ए सी आपका जो दिया गया कूट वाला, कौन सा, बी वाला विकल्प आपका एम्पायर राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन हम लोग को उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे आपका 57 क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संसद, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। संविधान के संशोधन का प्रारंभ जो संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करके किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। 58 नंबर क्या देगा, रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या होती है, रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है। तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे कौन सा वाला, श्रमिक जितना कार्य करने में सक्षम है उससे कम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या यही है कि श्रमिक जितना कार्य करने में सक्षम है उससे कम कार्य कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 59 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है जूट यानी कि पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है, बताइए निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है जूट निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य जो है जूट निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यातक राज्य है, ठीक है। बिहार, असम, उड़ीसा अन्य जो है प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। विश्व में भारत जो है जूट से निर्मित वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें मानते हैं, भूदान आंदोलन का जो प्रवर्तक है किन्हें माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है विनोबा भावे को, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ने को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या देगा आपका 61 नंबर, बताइएगा आइटम भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्टेशनों के बीच चली गई थी। मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था सुबह वाली क्लास में, ठीक है। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी। तो आपका राइट आंसर साथियों देखिए 1853 में मुंबई से थाने के मध्य में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। भारत में पहली रेलगाड़ी जो है आपकी 1853 ईस्वी में किसके, तो मुंबई और थाने के बीच में जो आपकी चलाई गई थी, किसने चलवाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को देखिए भारत में रेलवे का जन्मदाता और किसका, तो हड़प नीति का से नीति से आपका संबंधित है, ठीक है, क्लियर है। भारत में रेल सेवाओं से आपका हड़प और हड़प नीति से कौन, तो डलहौजी संबंधित है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या देगा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, बताइए काली मिट्टी जो है किस राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी आपका जो यहाँ हो जाएगा साथियों गुजरात में, जी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। देखिए काली मृदा जो है दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है, यह जो है गुजरात तथा महाराष्ट्र में जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। यह मृदा को, इस मृदा को जो आपका देखिए रेगुड़ तथा कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और इस मिट्टी की काफी मात्रा में क्या होता है, देखिए इस मिट्टी में काफी मात्रा में चूना, लौह, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा पोटास की मात्रा होती है, ठीक है। परंतु इसमें जो आपका फास्फोरस और नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी भी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देंगे 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्नलिखित में पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन सा या कौन से हैं, बताइए पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन सा है। तो देखिए पुनः पूर्ति योग्य संसाधन की अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो साथियों आपका हो जाएगा सौर एवं पवन ऊर्जा, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। सौर तथा पवन आपके ऊर्जा नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधन है, यह ऊर्जा उत्पादन के श्वास स्रोत हैं तथा प्रदूषण रहित हैं। इनके अलावा जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा, सागरीय तरंगीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि नवीनकरणीय ऊर्जा के अन्य प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपको उत्तर देंगे। 64 नंबर क्या देगा, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है। तो चौरी चौरा की बात की जाएगी तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में स्थित है, ठीक है, गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश के। तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। यहाँ पर जो है 5 फरवरी 1922 को जो है किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने से कुछ भीड़
ने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें थानेदार सहित आपके 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। यह जो है आपका घटना चौरी चौरा कांड के नाम से विख्यात है। ठीक है, इस घटना के बाद जब महात्मा गांधी ने आपका असहयोग आंदोलन को जो आपका वापस ले लिया था। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। 65 नंबर। ठीक है, क्या देगा है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 12 मार्च 1930 को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने अपना नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अन्य समर्थकों के साथ जो है प्रारंभ किया था। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून को जो है तोड़ा भी था। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, कितने, तो 6 अप्रैल को। ठीक है, और 12 मार्च को जो हुआ स्टार्ट हुआ था 1930 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम लोग देखें 66 नंबर, 66 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी ने। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना आपके मोहनदास करमचंद गांधी ने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है 67 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जंग संहार किस दिन घटित हुआ था? बताइए, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जंग संहार किस दिन घटित हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जो है हुआ था। इस दिन जो है यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जबकि 379 लोग मारे गए थे, तथा कांग्रेस समिति की रिपोर्ट के अनुसार वहां पर जो आपके 500 से 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 78 नंबर, योग दर्शन के प्रवर्तक थे कौन? तो योग दर्शन के प्रवर्तक आपका हो जाएगा महर्षि पतंजलि थे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। इस दर्शन का आधारभूत ग्रंथ आपका महर्षि पतंजलि रचित योग सूत्र है। ठीक है, इसके अंतर्गत योग के 8 अंग यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान तथा समाधि है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 69 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा किस तारीख को जो है पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? बताइए, किस तारीख को जो है पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 जनवरी को, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। ठीक है, इस से जो आपका उपसौर कहते हैं। ठीक है, तथा 4 जुलाई को जो पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है उसे जो आपका अपसौर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 4 जुलाई को सबसे दूर उसको अपसौर, और 3 जनवरी को सबसे पास तो उसको क्या कहते हैं? तो जो नजदीक होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो उपसौर कहते हैं, और जो सबसे दूर होता है उसको अपसौर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, उपसौर और अपसौर। 70 नंबर, भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विनाशक होती है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की सब सतही तरंगे। ठीक है, भूकंप की सतही तरंगे जो आपकी सबसे ज्यादा विनाशक होती है। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। इन तरंगों को लंबी तरंग भी कहते हैं, तथा एक कम आवृत्ति वाली दीर्घ दीर्घ तरंग दैर्ध्य को मानी जाती है। ठीक है, इनका निरूपित कंपन आपका अधिकेंद्र के निकट होता है, तथा केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ये चलती हैं। ठीक है, धीमी गति के सिस्मोग्राफ पर सबसे बाद में अंकित होती है। ठीक है, इनका भ्रमण जो आपका पथ उत्तल होता है, ये आड़े तिरछे धक्का देकर चलती हैं। ठीक है, परिणाम सब सर्वाधिक विनाशक होती हैं ये सभी तरंगे। कौन सी? सतही तरंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 71 नंबर, क्या देगा? सामान्यतः लोकसभा की बैठक में रिक्त स्थान के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस अवधि को जो है प्रश्नकाल कहा जाता है। पहले घंटे, अंतिम घंटे, भोजनावकाश के पहले 1 घंटे या दूसरे घंटे को। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? ठीक है, सामान्यतः लोकसभा की बैठक के पहले घंटे के दौरान, ठीक है, पहले घंटे के दौरान आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस अवधि को जो है आपका प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है, इस अवधि को जो है संसदीय भाषा में प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचना प्रत्यालोचन का समय मिलता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा आपको 72 नंबर, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सत्य? बताइए।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अधिदिष्ट मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। इस प्रकार की मुद्रा देश की सरकारें पेपर नोट्स के रूप में निकालती हैं तथा लोग उसे लेन देन करते हैं। तो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला कथन, इसके बारे में आपका राइट आंसर है। इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। आपका जो है किसके बारे में? अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या देगा बताएंगे, कोशिश करेंगे। आपका 73 नंबर, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। जबकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 74 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा विषम विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए, समवर्ती सूची के अंतर आने वाला आपका विषय हो जाएगा वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा का विषय, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे किसने निभाई थी? तो देखिए, आपका जो राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण ने, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा वर्ष 1951 में प्रारंभ किया गया था। यह जो है स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य जो है भूमिहीन लोगों को भूमि प्रदान कराना था। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखिए 76 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आठ वर्ष रिक्त स्थान में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना आपकी देखिए 28 जनवरी 1950 को हुई थी, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में दल बदली के आधार पर जो है पात्रता रद्द कराने का प्रावधान बताइए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में आपका जो है क्या, तो दल बदल के आधार पर जो है पात्रता रद्द कराने का प्रावधान दिया गया। यह अनुसूची संविधान के 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके तहत यदि किसी दल के 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय कर लिए तो उसे जो आपका दल बदल नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। तो भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची? तो 10वीं अनुसूची में आपकी दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन रहेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका क्या देगा 78 नंबर पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? तो आपका राइट आंसर हो साथियों अनुच्छेद 1251 में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 51 ठीक है, 52 से 51 में निहित है। इसके अंतर्गत मूल अधिकार, राज्य के निधि निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य वाले भाग शामिल है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या देगा 79 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय आपका देखिए लॉर्ड लिन लिथगो था। ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो था, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय आपका लॉर्ड लिन लिथगो, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका क्या देगा 80 नंबर। ठीक है, विश्ववीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? विश्ववीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रत्येक 6 महीने के बाद घटित होता है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, विश्ववीय वसंत ज्वार जो है प्रत्येक जो है आपका 6 महीने की अवधि के बाद जो आपका घटित होता है। ठीक है, जिस समय चंद्रमा का झुकाव विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है उस समय यह जो है उत्पन्न ज्वार को विषुवत रेखी या विषुव वसंत ज्वार कहा जाता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 81 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या देगा? चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? बताइए, चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह परिभाषा आपका मोहसिन ने दी थी। ठीक है, मोहसिन ने दी है, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बताएं 82 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर।
टमरन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है कैसा? तो देखिए टमरन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का जो बालक है आपका कैसा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सामान्य बुद्धि वाला, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता की विकसित की गति बताती है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र आपका देखिए क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे में आपका वास्तविक आयु गुणे 100। तो देखिए टमरन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक जो आपका देखिए सामान्य बुद्धि का मानक होता है। ठीक है, क्लियर सभी को? इसके बारे में चलिए अगले क्वेश्चन रहेगा 83 में क्या देगा, किस संवैधानिक पदाधिकारी के चुनाव में समानुपातिक किस संवैधानिक पदाधिकारी के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि अपनाई जाती है? बताइए इसका किस संवैधानिक पदाधिकारी के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधि की विधि अपनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे राष्ट्रपति के, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन हम आपको देंगे 85-84 पर उत्तर देंगे। देखो भारत के किस क्षेत्र में आपके ज्वारीय शक्ति की प्रबल संभावना? बताइए भारत के किस क्षेत्र में ज्वारीय शक्ति की प्रबल संभावना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों खंभात की खाड़ी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? खंभात की खाड़ी में ज्वारीय शक्ति की प्रबल संभावना है। खंभात की खाड़ी जो अरब सागर स्थित एक त्रिकोणीय आकृति की खाड़ी है। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? ठीक है, क्या देगा, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो देखिए आपकी जो कौन सी रेखा हो जाएगी, तो यहाँ पे जो दिया गया है कर्क रेखा, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? कर्क रेखा जो आपकी भारत से होकर गुजरती है और जो आपकी भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से? तो देखिए राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। निम्न में से किस राष्ट्र के पास आपका अलिखित संविधान? बताइए निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के पास अपना खुद का अलिखित संविधान है? तो आपका राइट आंसर हो साथियों इंग्लैंड के पास। इंग्लैंड के पास कोई भी आपका अलिखित मतलब कोई भी लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, मतलब अलिखित संविधान है इंग्लैंड के पास। ठीक है, क्लियर है? चलिए इंग्लैंड के पास ऐसा कोई निश्चित दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान के रूप में परिभाषित किया जा सके। ठीक है, इसलिए इंग्लैंड के संविधान को जो आपका अलिखित संविधान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 87 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? देखिए अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन आपका महात्मा बुद्ध ने किया है। ठीक है, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ने को उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। आपका क्या दिया गया है 88 नंबर, बुशमैन आदिवासी कहाँ पाया जाता है? देखिए बुशमैन आदिवासी कहाँ पाया जाता है? देखिए बुशमैन आदिवासी आपके दक्षिण अफ्रीका के सबसे प्राचीन निवासी हैं, ये आपके कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको? अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल की अगर बात की जाएगी तो अटाकामा मरुस्थल आपका देखिए चिली में स्थित है। ठीक है, चिली में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? यह जो है क्षेत्र पूरे चिली, पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। यह विश्व का सर्वाधिक शुष्क और गैर ध्रुवीय मरुस्थल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम लोग को देखेंगे 90 नंबर की, ध्यान से देख के बताएंगे आर्टिस्ट किस घटना के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को जो है बम्बई सौंप दिया था? तो आपका आर्टिस्ट चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से विवाह के उपलक्ष्य में, जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से विवाह के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को जो है मुंबई किसमें तो दहेज में सौंप दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 91 नंबर, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार कितनी स्वतंत्रताओं का आश्वासन देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 6 स्वतंत्रता होगा। कौन कौन सा? तो देखिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, आवास की स्वतंत्रता, पेशा व्यवसाय वाणिज्यिक एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये जो है आपकी 6 स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 19 जो है प्रदान करता है हमको। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में देंगे 92 नंबर, क्या देगा, बरकरी बरकरी किस भगवान के भक्त हैं? बताइए बरकरी आपका देखिए बरकरी समुदाय आपका पंढरपुर के भगवान विठोबा, ठीक है, विठोबा
के भक्त थे, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बरकरी महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, विठोबा कृष्ण की भक्ति पर आश्रित एक आपका समुदाय है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 93 नंबर, ध्यान से देखिएगा। उत्तर है संविधान की उद्देशिका के अनुसार राज्य हर एक व्यक्ति, क्या देगा, संविधान की उद्देशिका के अनुसार राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा, इस उद्देश्य की पूर्ति होती है कैसे? तो देखिए, संविधान की उद्देशिका के अनुसार राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक नागरिक को जो है सम्मान मूलभूत अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे प्रत्येक नागरिक को समान मूलभूत अधिकार प्रदान किया गया है, किसके लिए? तो संविधान की उद्देशिका के अनुसार राज्य के हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा, इस उद्देश्य से। ठीक है, क्लियर है, प्रत्येक नागरिक को समान मूलभूत अधिकार देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 94 में क्या देगा, चारवाक दर्शन को दूसरे किस नाम से जो है जाना जाता है? चारवाक दर्शन को जो है दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, चारवाक दर्शन को जो आपका दूसरा जाना जाता है साथियों, लोकायत मत के नाम से, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखें 95 क्या देगा, द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन बताइए? द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, जॉर्ज सी होमन्स। जॉर्ज सी होमन जो आपके देखिए द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक हैं, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा आपका 96 में, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इज एन एडवर्ब? बताइए, एडवर्ब इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? वर्ड्स है, प्लक है, ऑफ्टन है, इलेगेंट है। तो ऑफ्टन जो दिया गया आपका कैसा हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 97, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों, भारत की। अभी आपको प्रश्नकाल के बारे में बताएंगे। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है उसको शून्यकाल का कहते हैं, जो कि 12 से 1 के बीच का होता है। ठीक है, याद रखिएगा संसद में। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे आपका 98 नंबर, क्या देगा, निम्न में से कौन सा जोड़ आपका सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा जोड़ आपका सही सुमिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है जोड़ा, कौन सा वाला, तो अर्थशास्त्र का आपका कौटिल्य दिया गया आपका अच्छा सही जोड़ा है ना, अर्थशास्त्र का जो आपका कौटिल्य के साथ जोड़ा दिएगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बाद पहला जोड़ा आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, मैन कॉप तो आपका एडॉल्फ हिटलर से संबंधित है। एनिमल फॉर्म आपका देखिए जॉर्ज ऑरवेल से संबंधित है। आपका डिवाइन कॉमेडी आपका दांते से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 99 क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित था? अरे इसका सही उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर जो है निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, रावी नदी के। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, इस पूरा स्थल की खोज आपका 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 100 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है, जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दर्शन का अर्थ क्या बताइए? जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? तो देखिए जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दर्शन का अर्थ आपका जो दिया गया है साथियों, तत्व ज्ञान के प्राप्ति, तत्व ज्ञान के प्रति विश्वास और श्रद्धा से है। ठीक है, तो जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दर्शन का अर्थ आपका तत्व ज्ञान के प्रति विश्वास या श्रद्धा से, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि जो क्लास आती है अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय। बात आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। अपना जो फीडबैक है आप लोग हमें कमेंट में दे के जाइएगा। ठीक है, आपको जो है क्लास फास्ट लग रही है, स्लो लग रही है, आप लोग ये भी हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए तो आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।